हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है, कौन कैसा है पहचानती है, ये पब्लिक है। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम को लेके अलग अलग विधानसभा में हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं गंगा मैया के पास आ चुके हैं, गढ़मुक्तेश्वर हम पहुंच चुके हैं। हापुड़ की विधानसभा का ये एक हिस्सा है गढ़मुक्तेश्वर, और ऐसे में क्योंकि शो का आगाज करूं चाहती हूँ कुछ सुरीले अंदाज में यहाँ पे कलाकार सुना दे कि आखिर गंगा का माहौल क्या है, राजनीति का माहौल क्या है। ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है, कौन कैसा है पहचानती है, ये पब्लिक है, कौन कैसा है पहचानती है, ये पब्लिक है। जनता की सोच घनी आगे है, जनता की सोच घनी आगे है, इसे देख पखंडी भागे हैं, इसे देख पखंडी भागे हैं। जनता की सोच घनी आगे है, इसे देख पखंडी भागे। मोटा पतला सब छानती है, ये पब्लिक है, मोटा पतला सब छानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक है सब जानती है। विधानसभा में पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम इस विधानसभा की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुस्लिम जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में है और बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। बहरहाल देखा जाए तो वर्तमान में जो विधायक है वो बीजेपी के है, लेकिन शुरुआत आपसे करती हूँ कि इस बार पब्लिक क्या सोच रही है। पब्लिक का यदि हम बात गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की करें तो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में ब्रिजघाट जो तीर्थ नगरी है ये अहम जगह है, माँ गंगा का किनारा है। और यहाँ पर जो भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने काम किए हैं, फोकस रहा है योगी जी का मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने के अंदर वो इस स्थान पर आए हैं। माँ गंगा की आरती उन्होंने इस किनारे पर खड़े होकर की है। और गंगा सभा आरती समिति जो यहाँ की रजिस्टर्ड संस्था है उसके लेटर पैड पे, उसके मांग पत्र पर 29 करोड़ की योजनाएं पास की हैं, जिसके तहत यहाँ पर कार्य हुए हैं, विकास काम हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हैं, सड़कें बनी हैं, लैंडस्केपिंग पार्क बने हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो काम किया है। गंगा में है हम, सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग भी जानते हैं कि साफ सफाई को लेकर उठता है, उस पर आपकी क्या राय है। गंगा में मैडम पिछली सरकारों के मुकाबले काफ़ी साफ़ सफाई हुई है। गंदे नाले, फैक्ट्रियों के गंदे नाले, जो गंदा पानी आता तो जो गंगे मैया को प्रदूषित करता था वो बंद हो गया है। और काफ़ी हद तक हमारी जनता को भी सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो यात्री बाहर से अपने हवन की राख वगैरह लेके आते हैं वो ऐसे ही गंगा जी में डाल देते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं हो सकती। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, हमें भी उठाना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये अपने आप को जगाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, इन्होंने कह दिया। आपको क्या लगता है नमामि गंगे परियोजनाओं से, क्योंकि हम घाट पर भी मौजूद हैं और हम जो है लगातार सर्वे भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है काम हुआ है? जी देखिए, काम तो हुआ है। अब सफाई का जुम्मा जो है योगी जी खुद तो सफाई करने आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं लोकल आदमी का भी अपने दायित्व बनता है कि वो अपनी साफ सफाई में उसका ध्यान रखे। मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का काम सिर्फ परियोजनाओं को घोषित करना है, बाकी उसे अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं लोकल जनता का भी सहयोग होना बहुत जरूरी है। वर्तमान विधायक को लेकर क्या राय स्पष्ट करेंगे, क्योंकि हाल ही में वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर लोग उनको पानी में, यानी कि जल भराव जैसे समस्याओं के कारण उनको ले जाते हुए दिखे थे पानी में। वर्तमान विधायक के तो कुछ कह ही नहीं सकते हम, क्या कहें उनके बारे में, लेकिन हमारे यहाँ योगी सरकार में अहम भूमिका है। यानी कि व्यक्तिगत तौर पे जो है आप यहाँ के जो विधायक हैं उनसे खुश नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे तो पूरा क्षेत्र ही खुश नहीं है, लेकिन बस ये है कि हम अगर भाजपा टिकट उन्हें देगी तो हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। आपको क्या लगता है कि इन्होंने तो अपना जिक्र कर दिया कि चुनाव जो है उन्हें लड़ाया जाएगा और इस तमाम तरीके की चीज़ें होगी, क्योंकि आप लोग पब्लिक का हिस्सा है, स्थानीय निवासी, आप अपनी राय क्या देते हैं कि किन मुद्दों पे काम होना चाहिए था जहाँ भी नहीं हुआ? अभी हमने गंगा सफाई की बात करी थी। गंगा की गोद में एक कार्यक्रम चल रहा है। 2012-13 में हम सभी लोग इस आंदोलन का हिस्सा थे। गंगा जी की सफाई को लेकर के आंदोलन चलाए गए थे स्थानीय स्तर पर। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग इस बात को जानते हैं। 2014 के बाद से गंगा जी की सफाई पर काम शुरू हुआ और उसके बाद एक भी ऐसा आंदोलन नहीं चलाया गया जो गंगा जी की सफाई पर हो फोकस जिसका।
वो इसलिए क्योंकि गंगा जी की सफाई पर ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही कि आप स्थानीय निवासी, आप खुश है कि जो काम यहाँ पर हो रहा है वो सही हो रहा है? जी। आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? गंगा एक्सप्रेसवे गढ़मुक्तेश्वर से होकर लगभग 23 गांवों को कवर करने वाला है। काफ़ी लोगों को इससे जो है रोज़गार मिलेगा। कुछ किसानों की जो ज़मीनें सरकार ने एक्वायर करी हैं उन्हें काफ़ी मुआवजा अच्छा मिला है। उससे जो है जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और गंगा से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, गंगा से हमारा रोज़गार जुड़ा हुआ है। गंगा के किनारे आपने अभी बात करी थी कि क्या काम हुए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से कई साल पहले उधर की साइड में चाहोगे कैमरामैन को एक बार घुमा दे कैमरा, बताइए। उस साइड में अगर अंधेरे में अगर आदमी जा नहीं सकता था शाम होते ही, लेकिन आज आप देखेंगे महिलाएं बच्चे शाम को वहाँ वॉक करते हैं, कोई यहाँ परेशानी नहीं होती उन्हें। काफ़ी अच्छी सुविधा है, पक्का रैंप बना दिया गया है, काफ़ी लाइट की सुविधा है। आप नमामि गंगे घाट की बात कर रहे हैं, जो एक तरीके से ब्रिज घाट पे काम किया गया। जी हाँ, जब से नमामि गंगे योजना आई है तब से गंगा जी में बहुत ज़्यादा सफाई रहने लगी है। पहले यहाँ एक कूड़ा उठाने की मशीन भी चलती थी, शायद वो ख़राब हो गई है, और जगह जगह सफाई के लोग लगे हुए हैं, डेली बेसिस पे वो काम करते हैं, सफाई रहती है गंगा जी के 5 किनारे। साल में सर तस्वीर क्या बदली है? बस 5 साल में तो जी जो वर्तमान विधायक हैं उन्हीं की तस्वीर बदली है, जहाँ तक मैं मानता हूँ जी। बड़े मुस्कुराते हुए बोल रहे, लगता है विधायक से बहुत अंदरूनी तौर से नाराज भी है। मैं जानना चाहूंगी कि मुद्दे क्या रहे जो नाराजगी की वजह रही? बाहर के मुद्दे रहे। एक्चुअली क्या है कि हमारी विधानसभा को आज तक भी कोई लोकल प्रत्याशी नहीं मिला। हमारे गढ़मुक्तेश्वर के जो लोग हैं वो अपने को एक असहाय सा महसूस करते हैं कि भाई उसका नेचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। यानी कि आप कहना चाहते हैं अक्सर पैराशूट लैंडिंग होती है? पैराशूट लैंडिंग होती है, और उसके साथ साथ ये है कि हमारा उससे परिचय नहीं होता। लोकल की जनता जो है योगी जी और मोदी जी को चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाती है कि हम अगर विधायक जी को वोट देते हैं तो डायरेक्टली जो है वो योगी जी को जाएगा। यानी कि आप लोग कहना चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व से खुश है लेकिन वर्तमान नेतृत्व से नाराज है? जी हाँ, बिल्कुल। वर्तमान की बात करी जाए तो जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, ये हमारा बीच में टोल टैक्स पड़ा है, जबकि गढ़ और ब्रजघाट में 25 वार्ड हैं, जिसमें 2 वार्ड ब्रजघाट में पड़ते हैं और 23 वार्ड हमारे गढ़मुक्तेश्वर में। इसके बीच में ये टोल लगा हुआ है। अगर विधायक जी चाहते तो ये टोल यहाँ से हटकर अलग हट सकता था। अब ब्रजघाट गढ़ के जो लोकल हमारा व्यक्ति है, उसे आने जाने में या तो पास बनवाना पड़ेगा या उसे टोल पे करना पड़ेगा। तो विधायक जी से कई बार इसके बारे में बात हुई, लेकिन विधायक जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सबसे बड़ी नाराजगी तो टोल की, और भी बहुत से मुद्दे हैं, क्या क्या गिनाएं। यानी कि जो शुरुआत है वो टोल से यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एक नाराजगी यहाँ पे नजर आ रही है। कहने का मतलब है अगर हम एक नगर पालिका, हमारी गढ़मुक्तेश्वर में 2 वार्ड यहाँ पर बताए भैया, तो हमें एक ही नगर पालिका में जाने के लिए टोल पे करना पड़ रहा है 55 रुपये, और अगर फास्ट टैग नहीं होगा तो डबल चार्ज होता है उसका। हालांकि इन्होंने एक सुविधा ये दी कि आप लोकल पास बनवा लीजिए 265 रुपये का, और मेरा मान लो गढ़ में काम नहीं पड़ा तो वो तो मेरे 265 रुपये बेकार ही गए। आप कहना चाहते हैं कि पैसों की बर्बादी हो रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ बिजली है, सड़क है, पानी है, और क्योंकि हम खुद गंगा में अभी सवारी भी कर रहे हैं, तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव? देखिए, अभी आपने कहा 5 साल में क्या बदलेगा, क्या बदला है? 5 साल में गुंडाराज खत्म हुआ है। जो गुंडे हैं वो या तो जेल में हैं या ऊपर हैं। और इसके अलावा अभी आपने ही बताया, सड़क, बिजली, पानी, सभी मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल रही हैं। पहले क्या होता था, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, लोकल स्तर पे जो जब सिलेंडर की डिलीवरी होती थी तो लोग लाइन लगा के सिलेंडर लेते थे। अभी गैस सिलेंडर घर घर पहुंच रहे हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में गैस चूल्हा है, किसी को लकड़ियों पर रोटी सेकने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, ये तो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो है घर घर चूल्हा है और सड़कें बढ़िया हो गई हैं। अभी इन्होंने बताया भैया ने कि यहाँ सड़कें बढ़िया हो गई हैं। अभी आप यहाँ से ब्रजघाट से ही अंदर से ही आए होंगे गंगा जी पे, है नहीं? आपने देखा होगा कैसी सड़क है, गारा उठ रहा है, गारा खड़ा बगैर बारिश के। ऐसी सड़क बनी है बीजेपी सरकार में। एक बार वो नगर की सड़कें हैं, जो मेन मार्ग हैं, जो बढ़िया मतलब सारे मार्ग हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा मार्ग नहीं है जहाँ सड़कें नहीं बनी हो। एक जो लोकल नगर पालिका है, नगर पालिका को काम नहीं हुए हैं, बाकी काम सारे बहुत बढ़िया काम हुए हैं, सारी सड़कें बनी हैं। ये नगर पालिका के काम क्यों नहीं हुए? ये भी नगर पालिका उत्तर प्रदेश में ही तो आती हैं, योगी जी के उसमें ही तो हैं। तो यह नगर पालिका को योगी जी ने मना कर दिया कि नगर पालिका से काम मत कराओ उसमें बस्ती में या शहर में। आप देख लीजिए कितने गड्ढे हो रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ। अभी
ये कह रहे गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक ये कह रहे हैं, मैं इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन मैं मान सकता हूँ। देखिए, नगर पालिका के जो हमारे यहाँ चेयरमैन है, वो सबसे पहली बात बीएसपी के हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जहाँ से मुझे वोट नहीं मिली, मैं वहाँ का विकास नहीं कराऊंगा। उन्हें ब्रजघाट से बहुत ही कम वोट मिली है, जिस वजह से यहाँ का विकास उनके माध्यम से नहीं हो पा रहा है। अगर हम उसकी बात करें, हम यहाँ से दिल्ली जाते थे, हमें 4 घंटे कम से कम लगते थे। आप घड़ी लगाकर मेरे साथ बैठे, मैं 1 घंटे में पहुँचा सकता हूँ आपको। तो क्या कहना चाहेगी? इन्होंने कहा कि जो वहाँ के बीएसपी के जो नेता है, उन्होंने काम नहीं करवाया। देखिए मैडम, ये तो ऐसा है, पहले से सड़क जो हाईवे हैं, ये तो बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, बनते चले आ रहे हैं। आज कुछ हैं, आगे को कुछ हैं, बढ़िया होते चले आ रहे हैं। अभी इन्होंने भैया ने बताया, देखिए गंगा जी की सफाई बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा गढ़मुक्तेश्वर है, जहाँ हमारी नगर पालिका है, उसके जितने भी पानी नाले के वो आ रहे हैं, गंगा जी में पड़ रहे हैं। और जितने भी इधर के गंदे पानी जा रहे हैं, ग्रामीण जितने भी गंदे पानी जा रहे हैं, वो पुट से पहले ही गंगा जी में पड़ रहे हैं, वो आज भी हैं। क्या कहना चाहिए? इन्होंने जो कहा कि आज भी वही स्थिति बनी है, आप कह रहे हैं कि मैंने तस्वीर बदलती हुई देखी है। मैडम, यहाँ के स्थायी लोगों से पूछिए, ये जल जो है, जो यात्री यहाँ का जल इस समय सर्दी के समय जो यात्री स्नान नहीं करना चाहता था, वो अपने आचमन करता है इसका और घर लेके जाता है। एक खासियत और है कि आप इस जल को ले जाइए, सालों साल बिल्कुल पैक करके रख दीजिए। एक तरफ आप सादा पानी रखिए, एक तरफ जल रखिए, जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। अगर दूषित होता तो इसमें भी कीड़े पड़ते, इसमें बदबू उठती। उनका कहना है कि कूड़े कचरे की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैडम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जागरूक हमें भी होना पड़ेगा। अब हम घर से राख लाते हैं, अब मोदी जी, योगी जी थोड़ी आएंगे। रुक जा भैया, आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि इनका कहना है कि जागरूक होने की जरूरत है। देंगे जवाब। ऐसा है मैडम, ये हमारे शर्मा जी, लालू शर्मा जी, गढ़मुक्तेश्वर के ही रहने वाले हैं। यदि आप इनसे पूछिए कि गढ़मुक्तेश्वर का जो नाला है, गंदा पानी का नाला गंगा जी में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, यहाँ से ऊपर देखिए, जहाँ से मेरा हाथ जा रहा है, यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लग गया है। ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा फिल्टर होकर जब गंगा जी में आ रहा है, यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर आज भी वो गंगा जी में पड़ रहा है। अभी योगी, चलिए आगे की तरफ चलती हूँ, बातचीत करती हूँ, लेकिन एक किस्सा आपको बता दूं, क्योंकि जब हम गढ़मुक्तेश्वर की बात करते हैं, इसे छोटी गढ़गंगा भी कहा जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जिसको गंगा ने छुआ है वो पवित्र हुआ है। ऐसी धार्मिक अपनी आस्था है। और पश्चिम का, क्योंकि ये गढ़ भी माना जाता है, हापुड़ का हिस्सा, और ऐसे में अभी बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल है उस एक सीट पर दोबारा से काबिज होना, जहाँ पर बीजेपी के हाथ वो सीट नहीं लग पाई। बहरहाल आपको क्या लगता है, जो एक सीट हाथ से गई है, क्या इस बार भाजपा उस सीट को वापस हासिल कर पाएगी? बिल्कुल, इस बार भाजपा उस सीट को हासिल करेगी, क्योंकि जनता ने 5 साल में जो वहाँ भोगा है, जो देखा है, जो उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और विकास की राह पर वो क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, तो उसको देखते हुए वो सीट इस बार भाजपा को मिली। महिलाओं के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ। महिलाओं के लिए यहाँ पर कॉलेज की सबसे बड़ी बात है कि कमी बताई जाती थी कि एजुकेशन को लेकर काम नहीं हुआ। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में तस्वीर देखी बदलते हुए? जहाँ तक पूरे प्रदेश की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर के अंदर जो है प्राइवेट संस्थाएं ही कार्य कर रही हैं ज़्यादातर। सरकारी संस्था अभी तक नहीं पहुंची। संस्था ने जो है फिलहाल गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में कोई भी ऐसा, मतलब जैसे नवोदय विद्यालय है, या विकलांगों के लिए कोई मतलब स्कूल है, या उनके लिए कोई आपका मेडिकल के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है वर्तमान जो हमारे विधायक जी हैं उनके द्वारा या कोई शासन के द्वारा। लेकिन ऐसा कहा गया कि 15 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं ताकि लड़कियों के लिए कॉलेज बने। देखिए मैम, काम हर जगह हुए हैं। लेकिन ये वर्तमान विधायक का कहना है। वर्तमान विधायक जी ने तो पता नहीं क्या कहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वर्तमान विधायक को इस बार का दोबारा टिकट मिल जाए, और दूध का दूध, पानी का पानी इस बार ही हो जाएगा। जनता जवाब देगी। बिल्कुल देगी। क्या लगता है कि लड़कियों के लिए कॉलेज की आवश्यकता थी, अभी तक तैयार नहीं हुए बनके? लड़कियों के लिए कॉलेज बन के तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसका जैसा विधायक जी ने बताया कि वो पास हो गया है और वो बनेगा। लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज की भाई साहब ने बात करी थी, हापुड़ जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज है, रामा मेडिकल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट, वो आपने भी देखा होगा। और रही बात वो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में नहीं आता, वो जिले में आता है। 3 यानी कि गढ़मुक्तेश्वर की जो जनता है, स्थानीय जनता, वो चाहती है कि कुछ हो। आप आए हैं तो मतलब गढ़मुक्तेश्वर के ही मुद्दों की हम समस्या बताएंगे आपको। तो वो यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर है यहाँ से जो है रामा जो है, तो उनसे तो हमारा कोई ऐसा वास्ता नहीं है। पेशेंट का बुखार हुआ, अभी कोरोना काल में कितने लोग वो हो गए,
योगी जी ने काफ़ी वो करा, लेकिन बेड की समस्या, ऑक्सीजन की समस्या, काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई आम जनमानस के लिए जो है। उन्होंने कहा कि काम कोविड के दौरान जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया। भाई साहब बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज की। अगर ज़िले में हमारे मेडिकल कॉलेज है तो जरूरी ये मेडिकल कॉलेज विधानसभा बार होना आवश्यक नहीं है। हमारे ज़िले में है, छोटा ज़िला है, पर्याप्त। कि हॉस्पिटल की व्यवस्था भी इस ढंग से भी नहीं है। कोई रोड पे 100 बेडों का बना है, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं है। मैंने 3 पेशेंटों को वहाँ, आपका खत्री साहब हैं और प्रतिरक्षण अधिकारी आपका जो है CSC हापुड़, जो तुम्हारा रेखा शर्मा हमारी जो हैं, आपका मुख्य CMO जो हैं, तो हम उनसे भी मिले हैं जा करके। लेकिन वर्तमान जो हम स्थिति देख रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की, यहाँ विधायक जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो हम आम जनमानस, जबकि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, नॉन पॉलिटिकल बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सुविधा मिलेगी तो मेरे पड़ोसी को भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, और मेरे समस्त गढ़मुक्तेश्वर की जो जनता है भोली भाली, जरूरी नहीं है कि कैमरे में हर कोई बोल सकता है, क्योंकि जनता, हम भी थोड़े बहुत सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं, तो हम लोगों को ही आगे बताना पड़ता है, जो हमारी आवाज़ द्वारा जो है शासन प्रशासन तक पहुँचे। आप चाहते हैं कि इस बार जो है जनता जगाएगी नहीं बल्कि नींद उड़ाएगी, क्योंकि 22 का चुनाव है और ऐसे में भी ये तय होना है कि अब आने वाले समय में सत्ता किसके हाथ लगनी है और सत्ता की चाबी किसके हाथ से गिरनी है। लेकिन अब सवाल कई तरीके के पैदा होते हैं, लेकिन उससे पहले चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे। गंगा मैया के नाम से मैं चाहती हूँ कुछ अपने अल्फाज में जो है कुछ गाने सुना दीजिए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहरा, गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। बिल्कुल, जब भी आप सुनेंगे कुछ इस तरीके के गीत, आपके न सिर्फ दिल को अच्छा लगेगा बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि गंगा का पानी ऐसा है जो मन को भी तृप्त कर देता है। आपके पास आती हूँ क्योंकि गंगा का किस्सा जुड़ा है, तो कोरोना की यादें शायद आज भी 2 साल के अगर इतिहास को उठा के देख लिया जाए, पीछे जाया जाए, तो आज भी कहीं ना कहीं दिल दुखाती। बिल्कुल जी, कोरोना काल में एक तीर्थ नगरी ब्रजघाट तो ऐसे बचा था कि कहीं कोरोना से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन तीर्थ नगरी में आने वालों की इतनी संख्या हो गई थी कि 300 से 400 बॉडियाँ पर डे अंतिम संस्कार के लिए आई थी। और उसके अलावा भी बहुत दुखद है कि यहाँ ब्रजघाट में ऐसा माहौल बना रहा बिल्कुल। लेकिन गंगा सभा द्वारा प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था, आरती समिति है गंगा सभा, उसके द्वारा भोजन की व्यवस्था करी गई और भी काफ़ी काम किए गए। अपना लोगों को ब्रजघाट के नगर के लोगों ने भी अलग अलग भंडारे लगाए। एक सवाल मुझे जवाब दे दीजिए कि कोरोना के समय में जो काम हुए, क्या 2022 में वो असर डालेंगे? कोरोना आया और एकदम विकराल रूप लिया, उसके रूप को लेते हुए समझते हुए हर किसी को टाइम लगता है। कोई भी एकदम अगर पानी आ जाए तो उसकी व्यवस्था करने में आप कह रहे हैं कि सरकार ने समय रहते तमाम चीज़ें संभाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी चीज़। ब्रजघाट में जब कोरोना के काल में 300 से 350 डेड बॉडी प्रतिदिन यहाँ पर आती थी, शायद गंगे मैया की कृपा थी कि उस समय भी, उस महामारी में ब्रजघाट से एक भी मौत कोरोना के कारण नहीं हुई थी। मैं सबके पास आने वाली हूँ, एक सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ सब लोग अपने अंदाज में दे दीजिए। समस्या क्या है जो समाधान होना अभी भी बाकी? जनता की मांग पर विकास हुए हैं यहाँ पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से 2 अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ये नगर पालिका के अंतर्गत हमारी नगर पालिका का जो बंटवारा करता है ये टोल का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। इसे सरकार हल्के में ना ले, यहाँ की जनता के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। और एक छिजारसी टोल है, एक जोया टोल है, जो कि 60 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये तीसरा टोल कौन से उसमें लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई अन्य टोल भी लगाया जाएगा? 2022 के लिए मुद्दा मेन तो रोजगार का भी है साथ ही,
कि जो तीर्थ नगरी के किनारे लोग बाग हैं, कई हज़ार लोगों का अपना पालन पोषण माँ गंगा करती है। उसके अलावा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको मुख्यतः रूप से रोजगार की आवश्यकता कि है। आपको लगता है रोजगार की कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है जो कि अब आना जरूरी है? बिल्कुल जाना जरूरी है। हापुड़ में आपको क्या लगता है कि नौजवानों के लिए रोजगार किस तरीके से आने चाहिए और अभी क्या स्थिति है? गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में इंडस्ट्री लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो रोज़गार के साधन हमारी गंगा माँ सबसे बड़ा साधन है, और जिसको जो खेत किसान लोग हैं उनके लिए भी गंगा जी रोज़गार का साधन है। सिंचाई की व्यवस्था गंगा जी के जल से होती है, लेकिन इंडस्ट्री लगना भी एक अहम मुद्दा है। कि किसान एक बड़ा मुद्दा बनेंगे यहाँ के लिए, क्या आपको लगता है? नहीं जी, किसान कोई बड़ा मुद्दा नहीं। अब तो किसान, आज कल की रैली थी, बहुत अच्छे, पूरा किसान सब हमारे साथ है। एक्चुअली क्या है ना कि एक माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को कोई सही सलाह देता है तो बच्चा नहीं मानता, बार बार समझाया जाता है, लेकिन बच्चा एक होता है कि मान जाता है, एक होता है नहीं मानता। तो जो बच्चा नहीं मानता उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं, और उसके बाद में माँ बाप क्या करते हैं, अपनी मांगे वापस ले लेते हैं। ऐसी मोदी जी ने किया। चलिए, ये तो समर्थन में उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि माँ बाप के तौर पर उन्होंने संज्ञा दी और कहा है कि इसीलिए वापस ले लिया गया बाद में। यदि मोदी जी इस 3 कानून को पहले ही वापस ले ले, नाराजगी रहेगी? नाराजगी हमारी रहेगी। और चलिए, नाराजगी रहेगी, लेकिन मैं अभी आपके पास आती हूँ। 2022 में क्या महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर जाने वाले और कहाँ कमी है? मैडम, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में सबसे ज़्यादा समस्या चिकित्सा की है, शिक्षा की है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए मेरठ या गाजियाबाद, नोएडा भेजना पड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खुल जाए जिससे कि हमें बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े। आपकी अपनी क्या राय? बस मेरी राय तो यही है जी कि आने वाला जो विधायक हमारा हो गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का हो, और वो भी नगर से हो। सबसे मुख्य समस्या जो सबसे पहली रोजगार है। जो मेरे नौजवान भाई हैं, जितने भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आज बेरोजगार फिर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या वो नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। दूसरी समस्या है चिकित्सा की, और तीसरी शिक्षा की। बस ये समस्या है। यानी कि 3 महत्वपूर्ण समस्या है जिसे आप मानते हैं। कुछ अपने अंदाज में सुना दीजिए इन्हीं तमाम चीजों को। सब सुनो देश के वासी, करते आह्वान तुम्हारा। सब सुनो देश के वासी, करते आह्वान तुम्हारा। अच्छे नेता को चुनना, जो रखे ध्यान तुम्हारा। अच्छे नेता को चुनना, जो रखे ध्यान तुम्हारा। सब सुनो देश के वासी, करते आह्वान तुम्हारा। अच्छे नेता को चुनना, जो रखे ध्यान तुम्हारा। अच्छे नेता को चुनना, जो रखे ध्यान तुम्हारा। प्रजातंत्र से बढ़कर कोई दूजा तंत्र नहीं है। एक राम नाम से बढ़कर कोई दूजा मंत्र नहीं है। एक राम नाम से बढ़कर कोई दूजा मंत्र नहीं है। अच्छे नेता को चुनना, अच्छे नेता को चुनना, जो रखे मान तुम्हारा। कहते हैं कि जब गंगा का बुलावा आता है तो हर कोई आता है। यही वजह है कि गढ़मुक्तेश्वर में आज हम पहुंचे, ब्रिजघाट पर हम लोग मौजूद रहे और तमाम मुद्दों को हमने सुना। और एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आई कि जो नाराजगी है वो यहाँ शीर्ष नेतृत्व से नहीं, बल्कि वर्तमान के जो व्यक्तिगत विधायक है उससे नजर आ रही है, जिन्होंने शायद जमीन पर उस तरीके से काम नहीं उतारा जिस तरीके से पब्लिक चाहती थी। क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। कार्यक्रम का जो समापन है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इस पूरे शो के जरिए आपको समझ में आया होगा कि गंगा के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है और स्थानीय मुद्दे क्या है, जहाँ पर अभी भी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, तमाम मुद्दों पर काम होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, गढ़मुक्तेश्वर।